दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सपना दिखाया गया था 5 ट्रिलियन के इकोनॉमिक का। सत्ता में बैठे लोगों ने तालियां भी बजाई थी और शायद आपने, मैंने और सुनने वालों ने भी तालियां बजाई थी, क्योंकि यह एक ऐसा सपना था जिस सपने को पालना शायद सत्ता की ज़रूरत थी और इस देश में व्यापारियों की भी ज़रूरत थी, इस देश में कॉरपोरेट्स की भी ज़रूरत थी, इस देश में पैसे वाले लोगों की भी ज़रूरत थी। लेकिन एक के बाद एक निर्णय जिस तरीके से भारत को मौजूदा वक्त में लाकर खड़ा कर चुका है, उसमें अब सवाल सिर्फ महामारी भर का नहीं है। उसमें सवाल अब सिर्फ यह नहीं है कि दवाइयाँ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल के बेड नहीं है और वैक्सीन भी नहीं है। इन सारी चीज़ों की बैक मार्केटिंग, जमाखोरी ऊपर से नीचे, दाएं बाएं सब तरफ से हो रही है, लेकिन उसके ऊपर में रोक टोक लगाने की परिस्थितियाँ भी नहीं है। परिस्थितियाँ इतनी विकट हो गई है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज महामारी से हटके जरा इस देश के आर्थिक हालातों को हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी पूरे चरम पे है। इस देश के भीतर में बैंकों को खोखला जो कर दिया जा रहा है वह भी चरम पर है। इस देश के भीतर में भविष्य निधि के तौर पे जो पैसा रखते हैं, अभी भविष्य तो दूर की बात है, तत्काल में जीवित रह जाए, इसलिए भविष्य निधि से यानी पीएफ से पैसा निकालने वालों का भी तादाद धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। और इसी दौर में बैंक से जिन पैसे वालों ने लोन लिया है और लोन नहीं लौटा है, उनकी भी तादाद बढ़ गई है। और इसी दौर में सरकार ने जो बैंकों के द्वारा दिया गया लोन था और माफ़ करने की परिस्थिति में जो है वह भी चरम पे स्थिति आ चुकी है। इसी दौर में मनरेगा में कुछ काम नहीं है। इसी दौर में बेरोजगारी का आलम इतना बड़ा हो चला है कि अगर आप दुनिया के मानचित्र पर आप देखेंगे तो शायद इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी किसी भी देश में सत्ता को पलट सकती है। लेकिन यह देश लोकतांत्रिक है। इस देश के साथ में जुड़ा हुआ है एक के बाद एक ऐलान किए जाने की परिस्थिति में, और उसमें तालियां बजाने के लिए मीडिया चाक चौबंद व्यवस्था लगा कर बैठी है। तो मुझे लगता है कि आज पन्ने दर पन्ने खोलने की ज़रूरत इसलिए आ पड़ी है क्योंकि इस देश की जीडीपी के बराबर भारत पर कर्ज है। 99% कर्ज कल्पना के परे है। जितनी जीडीपी और उतना ही कर्ज। जब महामारी नहीं आई थी 2019 में अगर हम चले जाएंगे तो उस वक्त भारत के जीडीपी के मुकाबले भारत का कर्ज 72 से 74% था। जब महामारी की पहली लहर आई उसी वक्त यही कर्ज बढ़कर 89 to 90% बढ़ गया। लेकिन आईएमएफ ने अपने तौर पे माना था कि भारत अपने इकोनॉमिक को रिकवर कर लेगा, और बार बार सरकार की तरफ से कहा जाता था कि हम वी शेप में हैं, नीचे गए हैं तो ऊपर भी उठेंगे। आईएमएफ ने भी कहा था कि ठीक है, आप पे जो कर्ज है वह 90 से घट के 80 पे आ जाएगा। लेकिन 2 हफ्ते पहले यानी अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते में आईएमएफ के डिप्टी डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जानकारी दी कि भारत की इकोनॉमी रिकवर करने की स्थिति में नहीं है और यहाँ पर जो कर्ज है 99% 2021 के अंत तक चले जाएगा। यानी देश की जितनी जीडीपी उतना ही कर्ज भारत पे हो जाएगा। और यही से सबसे बड़ा सवाल शुरुआत होता है कि यह स्थिति देश के भीतर में आ कैसी सकती है। क्या महामारी के वक्त यह परिस्थिति थी या फिर उससे पहले यह परिस्थिति थी? जब नोटबंदी की गई थी तो ताली हर किसी ने बजाया था कि जब जीएसटी का जिक्र पार्लियामेंट में दूसरे सूरज उगने के समान किया गया, तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि जीएसटी इस देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से लागू होगा और इस देश के व्यापारियों का क्या होगा, और इस देश के व्यापारियों को पटरी पर कौन और कैसा लेके आएगा। इस देश के भीतर में जब लॉकडाउन किया गया था पहले दौर में, उस वक्त भी किसी ने नहीं सोचा था कि आप ऑफ तो कर देंगे, ऑन कैसा करेंगे। शायद मौजूदा वक्त में देश के प्रधानमंत्री भी समझ गए हैं कि इस देश को ऑफ करना आसान है, पर इस देश को ऑन करने का हुनर हमारे पास में है नहीं, तो बड़ी मुश्किल। लेकिन मुझे लगता है कि इसके ठीक समांतर आम लोगों की परिस्थितियों को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी दौर में सिर्फ 1 साल के दौर में बैंक मर्जर जो किया गया था 2118 बैंक की शाखाएं बंद हो चुकी है। किसी की ना किसी की नौकरी गई होंगी, लेकिन बेफिक्र है ये देश।
1 करोड़ से ज़्यादा सीधे सीधे लोगों का रोजगार छीन गए, जिसमें 75 लाख लोग वाइट कॉलर थे। जी, ऑर्गेनाइज सेक्टर के 75 लाख को का रोजगार इसी दौर में छीन गए। के समांतर में 1 करोड़ 35 लाख अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो रोजगार पाए हुए लोगों की नौकरी चली गई। 41 करोड़ लोगों पर सीधा असर पड़ा, लेकिन सरकार के पास चेतने की स्थिति नहीं है, क्योंकि वो ऑफ करना जानती है पर ऑन करना नहीं जानती। इस देश को कैसे ऑन किया जाए ये हमारे पास में नहीं, ऐसा सरकार का कहना है। 19 करोड़ लोगों की आय इस दौर में गिर गई, पर बेफिक्र है सब लोग। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए। बैंकों के भीतर पहली बार जो पैसे निकालने वालों की संख्या है वह बढ़ गई, और जो कर्ज डुबाने वाले लोग हैं उनकी भी संख्या बढ़ गई। बैंकों के भीतर में जिनकी अकाउंट की संख्या थी वो संख्या बढ़ गई, वो भी डिफ़ॉल्टर के नाम पे, यानी पैसा लौटा पाने की स्थिति में नहीं है। वह कह रहे हैं कि आपको जो करना है वो कर लीजिए, हमारे पास में पैसा लौटाने के लिए नहीं। इनकी तादाद 12,917 हो गई है, वो सिर्फ 2020 में हो चुकी है। और जब हम कोविड से दो हाथ कर रहे थे, और ये सब इसी दौर में हुआ है। और ये जो रकम है 2,44,000 के ऊपर में है, और ये सिर्फ एक ही बरस के अंदर में बैंकों को लेना था। इतना ही नहीं, बैंकों के अंदर में जो पीएफ से पैसा निकालने की तादाद जो है इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है कि आज की तारीख में जो भविष्य निधि के तौर पे जो पैसा जमा था वह भी निकालने का आज शुरुआत हो चुकी है। 1 करोड़ 40 लाख के करीबन पैसे बैंकों से निकाले जा चुके हैं अभी तक के। बहुत सी समस्या भारत के इकोनॉमिक को लेकर इस कोरोना के दौर में बोलो या पहले से बोलो खड़ी हो रही है। अभी कोरोना के दौर में हमें पता चल रहा है कि हम किस समस्या से जूझ रहे हैं, पर ऐसी ही अगर समस्या चलती रही तो आने वाला वक्त हमारा कैसा होगा यह भी एक सोचने वाली बात हो चुकी है। क्यों कि जब जीडीपी के बराबर हमारे ऊपर में कर्ज हो जाएगा तो हर इंसान के ऊपर में इस देश के वह कर्ज हो जाएगा, वह कर्जहीन हो जाएगा। और जिस तरह से बैंकों का मर्जर किया जा रहा है, हर जो सेक्टर है उसका मर्ज किया जा रहा है। और देश के पंतप्रधान जब बंगाल में रैली करते हैं सिर्फ तभी बोलते हैं, उसके बाद में अभी तक के आप देख रहे हैं कोरोना के टाइम में हमारे को ना वेंटिलेटर मिल रहा है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है। इसी तरह की समस्या अर्थव्यवस्था को लेकर अपने देश के अंदर में बहुत सी बढ़ती जा रही है। हम जहां दो हाथ कोरोना के खिलाफ में कर रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर लोग बोलिए या फिर कुछ समाज सेवक बोलिए, जो आज ऐसा दौर आ चुका है उसके अंदर में खुल के बाहर आ रहे हैं। उसी दौर में जब देश के पंतप्रधान को बोलना चाहिए, कुछ हमें हौसला देना चाहिए, तो सिर्फ मन की बात में से देश के पंतप्रधान अभी पता चला है जो 30 मई को करने वाले, पर अभी तक के देश की परिस्थिति के ऊपर में देश के पंतप्रधान ने कुछ कहा नहीं है, अपना मौन व्रत धारण करके रखा है। पर दोस्तों हमें भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसी वक्त के अंदर में भारत की जब जीडीपी 2021 जब ख़त्म होएगा और यह कहा जा रहा है दुनिया लेवल पे कि भारत की जीडीपी के इतना ही कर्ज भारत के ऊपर में हो जाएगा, तो यानी हर इंसान के ऊपर में यहाँ पे कर्ज हो जाएगा, यानी हर इंसान ये कर्ज तले दबा रहेगा। और हम इसी दौर के अंदर में वापस से बाहर निकल के आ सकेंगे क्या, जो हम खुले तौर पे हमारी ज़िंदगी जी रहे थे? क्योंकि आज सब तरफ से हमारा व्यवसाय क्षेत्र बंद है। अरे जीवनी वापस से पटरी पर कब आएगी? क्योंकि ऐसा ही दौर अगर चलता रहा तो देश का जिस तरह से जीडीपी का हाल हो रहा है उस तरह हमारा हाल ना हो जाए। और हमारे आज तो व्यापार भी बंद है, हम लॉकडाउन के अंदर में घर पे है। हमारे को आज अगर समझ लो कि कोरोना के महामारी से लड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है या बेड की ज़रूरत है, यह भी नहीं मिल रही है देश के अंदर में। आप देख सकते हैं, और हर एक राज्य से अलग अलग तरह की आ रही है। गंगा के अंदर में लाशें जा रही है, यही सपना हमें दिखाया गया था क्या? इसीलिए हमने देश के पंतप्रधान को चुना था क्या कि सिर्फ आप रैलियाँ कीजिए। बंगाल के अंदर में इन्होंने 50 रैलियाँ की है। बंगाल के अंदर में पीछे कुछ महीनों के अंदर में देखे जाए तो देश के पंतप्रधान हर हफ्ते के अंदर में, यानी हर हफ्ते के अंदर में देश के पंतप्रधान रैली कर रहे थे, देश के गृह मंत्री रैली कर रहे थे, कुछ राज्य के मुख्यमंत्री भी रैलियां कर रहे थे।
और एक सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि आज हमने जो हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो बैंक के अंदर में पीएफ बोलिए या कुछ भी एक बचत खाते के अंदर में हमने जो जमा करी हुई राशि है, पूंजी है हमारी, वह भी आज हम निकाल के हमारी जीवनी जग रहे हैं, हम जगने का प्रयास कर रहे हैं, जीने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों कि हमारे को पूरे देश को या हमारे को बोलो या किसी शहर को बोलो, लॉकडाउन की परिस्थितियों में बंद करके रख दिया गया है। तो आज बहुत सोचने वाली बात हो गई है, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर में बोलिए या कोरोना की स्थिति में बोलिए, क्योंकि कोई भी ऐसा ढांचा हमें दिख नहीं रहा है या फिर कोई ऐसा नेता नहीं दिख रहा है जो आए सामने में और बोले कि इस देश की परिस्थिति को हम संभाल सकते हैं। सोचने वाली बात हो चुकी है। चलो तो दोस्तों फिर से मिलते हैं, और फिर से अब अगली बार जब मिलेंगे तब पूरे देश की अर्थव्यवस्था को किस दौर में, इस 7 सालों के अंदर में क्या क्या हुआ है, हर साल में बैंकों का मर्जर किस तरह से या बैंक कौन से बंद हुई है और देश पे कर्जा किस तरह हो रहा है, वह हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। चलो तो दोस्तों फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।